ये देखिए जी, फर्म का नाम है, सारा कुछ है, लेटर पैड है, ये देखो की रेट दिख रही है, देखो जी सारा कुछ है उसका, लेटर पैड, फर्म का नाम, सारा कुछ रेट देखो। 2150 से तो कम कोई सी भी नहीं, 2250, 2400। कैथल अनाज मंडी के सभी यहाँ पर आड़ती और आड़ती एसोसिएशन के सभी मेंबरान को मिले आकर के उनकी एक ग्रीवेंस थी कि हमारी कैथल मंडी के अंदर, क्योंकि यहाँ कैथल में मात्र 20 सेलर हैं और बाकी जो परचेज है वो मंडी, क्योंकि एशिया की बड़ी मंडी कैथल है, यहाँ पर दिक्कत परचेज के अंदर आ रही है। उठान नहीं हो रहा था, वो ब्लॉक हो रहा था, इस कारण से, क्योंकि साइड के जो चीका के हमारे सेलर हैं उनको इनकी एक मांग थी कि इसको अलाउ किया जाए। मेरी बात आदरणीय उमा शंकर जी जो APS हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, उनसे बात हुई है और हमारे फूड के जो डायरेक्टर हैं जो ACS हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने एक बात कही है कि इसको हम जल्दी ही अलाउ कर देंगे और जो ये समस्या है इनकी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा और शीघ्र ही, क्योंकि जो चीका के हमारे सेलर हैं जो यहाँ परचेज करेंगे, उस परचेज से हमारे किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि जब किसान जो सेलर के चीका के यहाँ परचेज करने के लिए आते हैं तो उनको 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से ज़्यादा किसान को लाभ होता है और उनको उसका लाभ मिलेगा और वो खुल जाएगा। आज खुल जाए, कल खुल जाए, ये आश्वासन अधिकारियों ने दिया और आदरणीय डीसी यही आश्वासन सरकार से लगातार यही आश्वासन आपका नहीं है। अब ये आश्वासन नहीं है, ये बात हो गई है, ये बात हो गई है, क्योंकि कल यहाँ पर जो हमारे मंडी बोर्ड के CA हैं और जो डायरेक्टर हैं वो स्वयं मंडी के अंदर आए थे और उन्होंने सारी स्थितियों का जायजा भी लिया था और जायजा लेकर के इसको जल्दी ही चीका के जितने सेलर वाले हैं उनको भी अलाउ कर दिया। सरकार के लिए सिर्फ कैथल की मंडी में ही दिक्कत क्यों आती है, जब पूरे हरियाणा में नहीं, देखिए इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लोकल सेलर वाले हैं, लोकल सेलर वाले भी ये चाहते हैं कि हम यहाँ से परचेज करें, बाहर का कोई व्यक्ति ना करे, उसको लेकर के, क्योंकि हमने तो लोकल का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, परंतु उनसे उठान नहीं हो रहा और कुछ का जो टारगेट सेलर वाले को दिया था उनका टारगेट भी पूरा हो गया और इस कारण से चीका के आज खुल जाए और नहीं तो कल से तो परचेज शुरू हो जाएगी। सरकार की कंडीशन कहीं आड़े आ रही है या कहीं मिली? नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है, वो बात हो गई है और अधिकारियों ने, क्योंकि लोकल जो सेलर वाले हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और उसके कारण से देखिए उस बात को लेकर के मैंने अभी माननीय DC महोदय से भी ये बात की है कि वो MSP से कम कोई ऐसी कोई खरीद हो रही है तो उसकी देख करके जांच करके वो भी बताने का काम करेंगे DC महोदय, और अगर कोई MSP से कम खरीदी जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई सामने आ रही है कि हर साल ऐसा डिसीजन करवाते हैं जिससे डिस्प्यूट पैदा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकल सेलर वाले हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से 20 के करीब संख्या है लोकल सेलर्स की, उनकी भी मांग होती है कि हम अपने स्थानीय मंडी से हम परचेज करें और जब उनसे यहाँ उठान नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये कैथल मंडी है और इस मंडी के ऊपर दबाव बहुत रहता है, इस कारण से चीका के जो सेलर वाले, चीका के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर लगभग 180 के करीब में सेलर हैं और वहाँ से वो जो परचेज करने के लिए आते हैं तो उसको किसान को भी लाभ होता है उसका, और किसान को उसका अच्छा रेट मिलता है यहाँ से लोकल की बजाय, और उसके कारण से उसको अलाउ कर दिया है। और आदरणीय जो हमारे उमा शंकर जी हैं APS CM साहब, उनसे बात हुई है और जल्दी ही इसको अलाउ कर दिया। कब से सर इसको खरीद है, जो चीका के जो मिलर हैं वो खरीद पाएंगे? भाई आज का तो दिन निकल गया, हो जाएगी, कल से हो जाएगी। ठीक है। हाँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से हमारे आदरणीय सांसद नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब उन्होंने मंडी की समस्या के बारे में पता लगा, वो कैथल आए और आड़तियों से मिले और मंडी के तीनों प्रधान श्यामलाल जी गर्ग, श्यामलाल जी खुरानिया और मलिक साहब, उनको बुलाया और सभी आड़ती, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मित्तल जी, सभी यहाँ आकर के नायब सिंह जी सैनी को मिले। मैं भी उनके साथ था, आड़तियों के साथ कहूँगा, मैं आड़तियों के साथ था और हमारे सामने ही सांसद महोदय ने माननीय हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी से बात करी, पंकज अग्रवाल जी से बात करी, मुकुल जी से बात करी और सुजान सिंह जी से बात करी
जो सीए मार्केटिंग बोर्ड है, और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक, अभी घंटे आधे घंटे के अंदर चीका का ही नहीं, पूरे हरियाणा का कोई भी व्यापारी आकर के कैथल मंडी में धान खरीद सकता है। विधायक जी, आड़तियों की बजाय आप आश्वस्त हैं क्या इस आश्वासन से? आप आश्वस्त हैं तो खरीद कल से जो है वो मिलर खरीद पाएंगे, अगर आप आश्वस्त नहीं है तो खरीद कैसे होगी? नहीं, 100% आश्वस्त है और कल खरीद करवाएंगे, चाहे हमने सांसद महोदय जी को दोबारा बुला करके मंडी में ही क्यों ना जाना पड़े। कल कैथल की मंडी में कोई भी व्यापारी कहीं से बाहर से आकर के धान खरीद सकेगा, क्योंकि हम इसमें आड़ती का और किसान का दोनों का ही नुकसान है, और उनका नुकसान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिम्मेवारी किसको मानते हैं विधायक जी इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण में? पूरे प्रकरण में आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो, सांसद जी ने तो उस बात को घुमा दिया, परंतु मैं कहूँगा यहाँ के कई अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से ये काम चलता है, और अभी वो सारे इस हमाम में नंगे भी हो गए हैं कौन है किसके पीछे, परंतु वो साजिश रचते हैं। और किसान के साथ, आड़ती के साथ हर बार इस पर, पिछली बार भी थोड़ी समस्या आई थी परंतु जल्दी समाधान हो गया था, और अब की बार भी आप ये मान के चलो उसका समाधान हो गया है। इसमें कई अधिकारी एफर्ट के हैं, कई फूड सप्लाई के हैं, उनकी ये सारी मिली भगत है। और मैंने तो सरकार से ये भी कहा और एमपी साहब से भी मांग करी है कि इनको भी कहीं कैथल से बाहर, कहीं दूर पलवल वगैरह, नारनौल वगैरह में पहुंचाना चाहिए। हर साल ये समस्या होती है, क्या विधायक जो है वो कोई स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? नहीं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैथल की मंडी हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, एशिया की 1 नंबर की मंडी है, और 1 2 3 दिन तो समस्या हर बार आ जाती है, परंतु आपने देखा भी होगा समस्या का समाधान तुरंत निकाल भी दिया जाता है। और आज मैंने भी और सांसद महोदया ने भी चंडीगढ़ में बात करी है, और आज इस प्रकार का कई बार टाइम बैठ जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आउट ऑफ कंट्री हैं, नहीं तो आज ही ईवी और 12 बजे से पहले इसका हम समाधान निकाल देते। कोई स्थायी इलाज विधायक जी कर पाएंगे अगर नहीं हुआ तो? कर तो दिया, ऐसे अधिकारियों का अगर 4 दिन से आश्वासन मिल रहा है सर। मैं कह रहा हूँ कल को पक्का इलाज कर देंगे, अगर इसमें कोई कोताही बरती ना, कल इन अधिकारियों का इलाज भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखो जी, आश्वासन तो इस तरह देखा जावे जिस तरह अभी खुल गई हड़ताल, अभी खुल गई राइस मिर्ची का, लेकिन आज हमने एक प्रोग्राम बनाया तीनों मंडियों के प्रधानों ने, भाई हमने ना जे आज हमारी बात नहीं मानते, हम तो एमपी साहब के और विधायक के मरण अनशन रखेंगे, लेकिन जब माता रानी करती है तो अच्छा करती है। आज एमपी साहब के प्रयास से और भाई लीलाराम विधायक के प्रयास से आज हमारी जो 4 दिन की कोशिश थी वो आज इनकी वजह से हमारी मांग पूरी कर दी है। हम इनके बहुत आभारी। तो कब तक शुरू हो जाएगी? नहीं खुली तो सुबह तक नहीं हुई ना, एमपी साहब भी कहीं नहीं है, विधायक साहब कहते मैं बैठा हूँ, मैंने ले चलना, मेरा चलूंगा। क्या रुक रहेगा? रुक, हम अपनी सलाह करके चाहे हड़ताल करनी पड़ी हो, चाहे मरना अनशन बैठना पड़ी, बैठेंगे। अगर सुबह तक नहीं खुली तो आप आमरण अनशन पर बैठोगे? बिल्कुल बैठेंगे। सुबह तीनों मंडियों के प्रधान, आड़ती मिलर्स में मनमुटाव की दिक्कत कहीं ना कहीं है, या सरकार या कौन जिम्मेवार मानते हैं इसको? जिम्मेवार सरकार, अधिकारी जिम्मेवार है। सरकार तो आती रहे जाती रहे, लेकिन जो लोकल अफसर बैठे हैं जो ये चाहे ना हर चीज का हल कर सकते हैं, वो बात है मैं बता दूं, कहनी नहीं चाहिए। हमारे कारती था वो तोड़ी खरीद आया करती थी इशार वर्गे की, तो उसने कहा भी मेरी ना 400 बोरी लेनी है और इस रेट के दड़े की लेनी है। बोले जी ठीक है, 500 बोरी ले दी, दड़ा ले लिया 1.5। वो लाला जी आए, कितना माल हो गया जी? इतना हो गया। मैं लाला जी मैंने तो 400 बोरी की 400 के 450 कर दे, आपने 500 बोरी दड़ा गया था, मैंने 600 रुपये का, आपने पा दिया 700 का। वो जी 2 भाई थे, एक उनका बाप था, दी चोर के छोड़ी चोर, तेने कौन ही था, गलत काम क्यों करे? मैं आपस में 3 लोग लाग गए। वो जो व्यापारी आया बोला लाला जी जो तुमने कर दिया ठीक कर दिया, आगे हमारा ध्यान रखियो। क्या कुछ निर्णय लिया आज सांसद से बात होने के बाद? सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन किया दिया, ऑर्डर दे दिया जी
भाई APS उमा शंकर जी को, मुकुल जी को, पंकज अग्रवाल जी को, सुजान सिंह जी, सबको उन्होंने फोन किए हैं जी, और उन्होंने आश्वासन दिया 1 घंटे के अंदर खुल जाएगी। 4 दिन से आश्वासन मिल रहे हैं आप, नहीं ये समाधान हो जाएगा? हमने ये पता जी नायब सिंह साहनी ने कहा, तो जो मतलब हमारा आश्वासन नहीं है जी, ये मतलब काम बन गया जी। अगर नहीं हुआ, कल खरीद नहीं हुई, तो क्या फिर रुख रहेगा आड़तियों का? मंडी एसोसिएशन जो फैसला देगी हम उनके साथ बंद करें, धरने पे बैठे या आमरण अनशन में बैठे, जो भी होगा। ऐसी नौबत नहीं आने की जी, हमें यह विश्वास है विधायक जी के प्रयासों से और नायब सिंह साहनी के संसद के मध्य के आश्वासन है जी, मतलब बिल्कुल पक्का काम हो रहा है जी। ठीक है। जिन लोगों ने विधायक से बातचीत करना उचित नहीं समझा कि वो आपकी बात मान पाएंगे? नहीं ऐसे जी, उनको मनाना MP साहब जो हैं, हमने पता है मुख्यमंत्री जी के क्लोज हैं जी, इनका मतलब बिल्कुल इनका पक्का आश्वासन यही, मतलब पक्की मोहर लग गई जी, काम बन गया हमारा। चलो ठीक है। सिर्फ आश्वासन मिल रहे थे, अब हमें पूरी उम्मीद है नायब सिंह जी सैनी ने जो बात कही है वो पक्की होगी और हमारी खरीद चालू हो जाएगी। प्रधान जी, कल अगर खरीद नहीं चालू हुई तो फिर क्या मंडी की तरफ से जो है वो निर्णय लिया जाएगा? हमारा तो पहले ही हमने अनाउंस कर रखा है, हम अनशन पर बैठेंगे। दिक्कत किसकी मानते हैं? कौन ये जो पूरा प्रोपगंडा, हर साल ये दिक्कतें आती हैं लेकिन समाधान काफी दिनों बाद निकलता है? दिक्कत तो ये प्रशासन की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से। प्रशासन के कौन से ऐसे अधिकारी है तो दिक्कत दे रहे सभी हैं? मिलजुल के होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई एक अधिकारी कोई कुछ नहीं कर सकता है, कमी होती है, प्रशासन की कमी है ये। ठीक है जी। हाँ जी सर। जी, MP के आश्वासन से कितना आश्वस्त हैं? उससे हम 100% उन्होंने दिया, आश्वासन दिया है। हमारे विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है MP से बात करके, जैसा भी होगा हमारी खरीद आज ही चालू हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। 4 दिन से मिल रहे हैं तो आश्वासन विधायक जी ने पहले भी 4 दिन से पहले विधायक जी ने नहीं कहा, विधायक जी तो रिक्वेस्ट इनसे कर रहे थे भी आप खोल दो, परंतु अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। आज अधिकारियों के पंकज अग्रवाल जी से या APS अपने उमा शंकर जी से, मुकुल कुमार जी से, सुजान सिंह से, मतलब बिल्कुल वो बात करके आज अपने नायब सैनी जी ने और लीलाराम जी ने उनके प्रयास से ये खरीद चालू हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। 4 दिन से आप को एक साथ बात बताना चाहते हैं। हम भारतीय किसान यूनियन के साथ अभी हमारी इससे पहले मीटिंग हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के साथ एक आश्वासन दिया, अगर आज शाम तक खरीद चालू नहीं करते तो हम कल से भारतीय किसान यूनियन के साथ हैं और कल से रोड जाम होगा। ये भारतीय किसान यूनियन की कॉल है और उसमें हमारा पूरा समर्थन है उनको। ठीक है जी। अलते जी आश्वासन ही मिलना है रे। तसल्ली जदो है, जितना पुरानी कहावत है नहीं खुल के बताऊंगा, उस कहावत है तसल्ली जदो है जदो जागा, नहीं आश्वासन ही आश्वासन मिलना है। तो क्या फिर समाधान निकल पाएगा? देखो जी, कोशिश हुआ था, हम तो अपना प्रधान के नाते, हमारे जिम्मेदार भाइयों का नाते, अपने मतलब MLA मंत्री अध्यक्ष अशोक जी से मिले, DC से SDM सबका हाथ जोड़ना है जी, हमारा यू हल करेगा। विधायक जी कब से कोशिशें कर रहे हैं पर अभी तक अधिकारियों ने नहीं मानी, अधिकारियों ने उनकी नहीं मानी, तो आपकी क्या लगता है अभी तक हो जाएगा 4 दिन होने भाई नहीं होगा ना? नहीं जी, वही बात तो कहने लग रहे हूँ आप, आश्वासन ही आश्वासन मिलना है, ठीक है जब सारा काम हो जाए तसल्ली है। ठीक है। नहीं लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।